में भी देखिएगा, ताकि ये जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो। ठीक है, बस मुझे एक चीज क्लियर करें कि मेरी वॉइस स्क्रीन सब कुछ प्रॉपर है। मैं स्क्रीन भी शेयर करता हूँ, तब तक ये रिकॉर्डिंग भी चालू कर देता हूँ। सबसे पहले तो जो है ना, हम जो स्टार्ट आज करेंगे जहाँ से, जो टॉपिक आपके सामने रखा था, होप सो कि आप सबने आगे ये चैनल भी फॉलो किया हो। ठीक है, तो ये चैनल जो क्रिप्टो क्लास का है वो भी सब लोग फॉलो कर लें, क्योंकि जो जो अपडेट्स होती हैं, जिस तरह इस सेशन की जो अपडेट है, ठीक है, अनाउंसमेंट है, वो इसी चैनल पे। अब यही चैनल क्रिप्टो क्लास का ऑफिशियल चैनल है व्हाट्सएप के रिलेटेड। जो भी क्विक अपडेट्स, इमरजेंसी अनाउंसमेंट्स, रिवार्ड के हवाले से, क्रिप्टो क्लास के हवाले से, ओरिजिन अवेक के हवाले से, वो यहीं पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसको आपने लाजमी फॉलो करना है। तो आज का जो जो हमारा सेशन है वो स्पेशली इस टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं, अवेक ओरिजिन। इसके रिलेटेड काफी ऐसी बातें हैं, चीजें हैं। और रिसेंट टाइम में आपने देखा है यहाँ पे, अब देखो, अवेक ओरिजिन हम कहते हैं, या आप इसको रिवर्स में भी कह सकते हैं, ओरिजिन अवेक। ठीक है, जिस तरह भी आप बोलें, अवेक ओरिजिन बोले या ओरिजिन अवेक बोले, तो जो भी आप जो है ना ऑर्डर यूज करें, करेक्ट है। ठीक है, तो जो ओरिजिन अवेक है, बेसिकली रिसेंटली इतनी ज्यादा चेंजेस आई हैं, क्या कुछ हुआ है, बहुत ज्यादा अपग्रेड हुई है सिस्टम में, कहूँ तो, और स्ट्रेंथ उसमें, एबिलिटी के अंदर बहुत ज्यादा प्रोग्रेस आई है। ठीक है, बहुत ज्यादा जो है ना सिस्टम और स्टेबल और ज्यादा स्ट्रेंथन हुआ है इन कुछ दिनों के अंदर। तो बहुत ज्यादा ऐसी बातें हैं जिसको हम बिटगेट के थ्रू जो है ना सबको समझेंगे। अब यहाँ पे मैं रिकमेंड भी करूंगा सबको कि आप जितने भी हमारी कम्युनिटी के हैं, कोशिश करें सब लोग बिटगेट का यूज करें। देखें, आप टोकन पॉकेट भी कर सकते हैं, आप ट्रस्ट वैलेट भी कर सकते हैं, कोई भी वैलेट यूज कर सकते हैं जो भी डिसेंट्रलाइज वैलेट है। बट रिकमेंडेड होगा बिटगेट वैलेट, क्योंकि बिटगेट वैलेट की बनती है ओरिजिन से, एलजीएनएस से, अनूब से, कई कनेक्शन भी है। और रिसेंट टाइम में आपने गैस फी के हवाले से एक कैंपेन भी देखी है। तो बिटगेट सबसे सुइटेबल है ओरिजिन अवेक के लिए। ठीक है, तो सब लोग बिटगेट यूज करें। अगर आप टोकन पॉकेट, सेफ पार या कोई और वैलेट यूज करते हैं और उसके साथ कंफर्टेबल है, देन आप कर सकते हैं। बट रिकमेंडेशन मेरी तरफ से भी आपको यह है कि आप बिटगेट का यूज करें। ठीक है, अब देखिए, जब हम बिटगेट की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो, आपको जो ओरिजिन अवे के हवाले से जो मेन चीज ध्यान में रखनी है वो है चेन्स। देखो, इस वक्त जो हम पहले ओरिजिन के ऊपर काम करते थे वो था यहाँ पे पॉलीगन, सब कुछ इसका पॉलीगन के ऊपर था। या आपको मैं बहुत ही सादा अल्फाज में कहूं, तो ये जो पुराना प्रोजेक्ट था, और अभी जो हम अवेक की बात करते हैं, वो सिंपली इस चेन के ऊपर है, सिर्फ चेन का फर्क है। मतलब अगर ये चेन मैंने सिलेक्ट की, अब मैं अवेक में आ गया हूं। अगर ये चेन मैंने सिलेक्ट की, तो मैं ओरिजिन में आ गया हूं। कितना सिंपल है। तो बस इस चेन का जो है ना, आप समझे कि मेन डिफरेंस आ गया है इस ओरिजिन अवेक से ट्रांजिशन के अंदर। मतलब ओरिजिन पॉलीगन के ऊपर था, और अवेक जो है ना इस चेन के ऊपर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, आपको जो है ना सिर्फ चेन को सेलेक्ट करने के साथ ही आप समझे शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, आप डायरेक्टली शिफ्ट हो, आपको कुछ भी लिखने की और ज्यादा जरूरत नहीं है, बस इतना सा, अनुबिस डॉट ओरिजिन डेफी डॉट आई। जब आप ये लिखेंगे, तो आप डायरेक्टली अवे के अंदर नेविगेट हो जाएंगे। देखो कि लिखकर सर्च कर रहे थे, तो हम पॉलीगन वाला पुराना जो ओरिजिन था उस पे जा रहे थे। अब चूंकि सिस्टम देखो ये अवेक है, अब प्रीवियस में क्या लिखा होता था यहाँ पे ओरिजिन, अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे अवेक लिखा हुआ है। तो भाई मेजर डिफरेंस सिस्टम ने क्या किया है, अब यहाँ से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले सब कुछ इस चेन के ऊपर था, ये जो पॉलीगन चेन की थी ना, इसके ऊपर ही सब कुछ था। मतलब आप स्टेक इस पे कर रहे थे, आप अनस्टेक इस पे कर रहे थे, आप ट्रांसफर इस पे कर रहे थे, आप जो भी नई अपॉर्चुनिटीज आ रही थी, जैसे लॉन्ग टर्म स्टेकिंग बॉन्ड्स हो गए, ठीक है, शॉर्ट टर्म बॉन्ड हो गए, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हो गए, लॉन्ग टर्म स्टेकिंग हो गई, शॉर्ट टर्म स्टेकिंग हो गई, ठीक है, प्लेज हो गया, बर्न हो गया, जो कुछ था आप इस चेन के थ्रू कर रहे थे।
तब उस प्रोजेक्ट का नाम था ओरिजिन। तो सिस्टम ने अपनी एक चेन बना ली जिसका नाम है अनुबिस। और जब अनुबिस चेन बना ली तो अब आप इस अनुबिस चेन के अंदर वो सारे काम कर सकेंगे जो आप प्रीवियसली ओरिजिन के अंदर पॉलीगन के थ्रू कर रहे थे, जैसे कि स्टेक करना, अनस्टेक करना, शॉर्ट टर्म बॉन्ड, लॉन्ग टर्म बॉन्ड, बर्नेबल बॉन्ड, लॉन्ग टर्म स्टेकिंग, ठीक है, और प्लेज, बर्न, जो कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उन सबको आप इस चेन से इजीली अवेल कर सकते हैं। तो अब देखो मेन डिफरेंस क्या आ गया है। जब पहली दफे पॉलीगन पे हम यूज करते थे तो हमें एक तो पोल चाहिए होता था, दूसरा हमें चाहिए होता था एलजीएनएस, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अंदर जो डिफरेंस है वो ये है कि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें एलजीएनएस यहाँ पे चाहिए बिल्कुल उसी तरह का जो पॉलीगन पे चाहिए होता था, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जो वहां पे हमें पोल चाहिए था तो पोल की जगह अब हमें यहाँ पे चाहिए डाई, ठीक है। डाई एक क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड स्टेबल क्वाइन है, ठीक है, डाओ मेकर का क्वाइन है। और ये जो स्टेबल क्वाइन है ये आपके पास वैलेट में पड़ा होना चाहिए एज अ गैस फी, जिससे आप अपनी ट्रांजेक्शन कर सकेंगे, जैसे स्टेक करना, अनस्टेक करना, लॉन्ग टर्म स्टेक करना, शॉर्ट टर्म स्टेक करना, फ्लेक्सिबल स्टेकिंग, जो भी तरह की स्टेकिंग है वो सब आप कर सकेंगे जब आपके पास गैस फी होगी। और इस गैस फी के लिए आपके पास अमाउंट ऑफ डाई आपके वैलेट में होना जरूरी है, ठीक है। तो ओरिजिन के अंदर पहले जो पॉलीगन था वो एज अ नेटिव गैस फी टोकन था, अब यहाँ पे एज अ डाई नेटिव गैस फी टोकन यूज होगा, जो कि आपके पास थोड़े वैलेट में होने चाहिए, ज्यादा नहीं, 0.2345 भी हो तो काम बन जाएगा, आप तमाम ट्रांजेक्शन काफी दिनों तक भी कर सकेंगे इजीली, ठीक है। उसके बाद देखो आपने अनुबिस चेन के ऊपर रहना है तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं, जैसे कि अभी ना काफी लोगों ने मुझे भी अप्रोच किया था इस तरह के टोकन्स के हवाले से, क्योंकि अभी जब आप गैस की फी की बात करें तो गैस फी हमेशा नेटिव टोकन होता है। नेटिव टोकन का मतलब होता है ब्लॉकचेन का अपना बनाया हुआ टोकन। अब चूंकि इस चेन का ये जो अपनी अनुबिस चेन है इसका अपना कोई टोकन है तो अभी तक कोई भी टोकन नहीं है। तो एज अ टेम्पररी सॉल्यूशन यहाँ पे सिस्टम ने डाई जो कि एक स्टेबल क्वाइन है उसको एक नेटिव गैस फी टोकन के थ्रू इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो सिस्टम का जब अपना टोकन आ जाएगा ए एंड बी तो वो क्या होगा, एज अ नेटिव टोकन प्रोफेशनली इस्तेमाल होगा गैस फी के लिए, जैसे पॉलीगन पे पोल होता है ना, इसी तरह अनुबी पे अनुबी टोकन होगा। लेकिन कुछ आपको पता है काली भीड़ें जो होती है ना वो इस चीज का भरपूर फायदा उठाती हैं, जिनमें से ये देखें इस तरह के टोकन वगैरह। जब ये चीज आपके सामने आती है तो आपने बड़ा मोहतात रहना है, हर चमकती चीज सोना नहीं होती है। अब देखो इस तरह के जो टोकन होते हैं जिसमें आप देख सकते हैं क्लियर मैनिपुलेशन है यहाँ पे, सिस्टम खुद ही इसको डिटेक्ट कर रहा है आपके सामने, ठीक है। ये जस्ट मैंने क्योंकि इस तरह के जो टोकन आते हैं ना वो उसके पीछे मैं प्रॉपर रिसर्च करता हूँ, क्योंकि जब मैंने कम्युनिटी के सामने कोई बात रखनी होती है ना उससे पहले मैं तमाम तरह एक्सपेरिमेंट्स उस टोकन या क्वाइन उस या चीज के ऊपर कर रहा होता हूँ, ठीक है। तो इस क्वाइन के पीछे सीन ये है कि इस क्वाइन को आप बाय तो कर सकते हैं लेकिन सेल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे आप इसकी हिस्ट्री में आके चेक करें तो यहाँ पे आपको क्लियर नजर आ रहा है कि लोग सिर्फ बाय कर रहे हैं, ये देखो सिर्फ बाइंग्स हो रही है इस कॉइन की, क्योंकि इस कॉइन के अंदर हनी पोट स्कैम डिटेक्ट हुआ है, ये देखो लिखा हुआ है ना डिटेक्टेड एज अ हनी पोट, इसमें मतलब ये आप आप सिर्फ ग्रोथ देकर इसके अंदर बाय तो कर सकते हैं, इस टोकन को आप सेल नहीं कर सकेंगे, जिसकी वजह से इस टोकन का जो बनाने वाला है वो इजीली लिक्विडिटी ग्रैब कर सकता है। अगर हम यहाँ पे सिर्फ सेल पे आते हैं तो ये आप क्या देख रहे हैं, एक ही बंदा जिसके एड्रेस का आखिरी वर्ड है 4260C, ठीक है, 4260C, वो देखो क्लियर यहाँ पे कितना बड़ा पैसा हड़प रहा है, कितने क्वाइन सेल कर रहा है। अभी आप यहाँ पे नीचे आए तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कितनी बड़ी सेलिंग इसने की है। ये एक ही बंदा इस टोकन के पीछे है और यहाँ पे कम्युनिटी को जो है ना WNB के नाम से जो है ना समझे कि बेवकूफ बना रहा है, और लोग भी बेवकूफ हैं और इस तरह के टोकन में इन्वेस्ट करते हैं। कभी भी किसी भी चीज के अंदर अंधाधुंध जाने की जरूरत नहीं होती है, हर चीज की रिसर्च करनी है, हर चीज को परखना है और उसके डेटा को देखना है। इस हवाले से मैंने क्लियरली कम्युनिटी को कहा था ये तो स्कैम, एक फ्रॉड टोकन है, ऐसा ऑफिशियल टोकन हो ही नहीं सकता, बाय डेटा तो ये कंप्लीट सस्पिशियस टोकन है। तो इस तरह की जो काली भीड़ें होती हैं, फराडी नौसरबाज होते हैं, आप उनसे बच के रहें, ठीक है। तो ये मैंने कहा सेशन में इंक्लूड करूंगा ताकि आपको इस तरह के जो फेक फराड टोकन होते हैं उसके हवाले से भी पता चले, ऐसा ना हो कल को आप भी कोई बड़ी बाइंग्स कर लें इस तरह की किसी फराड टोकन के अंदर, ठीक है। तो अब चलते हैं हम दोबारा पॉलीगन के ऊपर, क्योंकि अभी देखो पॉलीगन के अंदर भी हमारे पास जारी बात है फंड है,
तो अगर हम यहाँ पे पॉलीगन चेन को ओपन करते हैं, अब देखो अगर आपके पास पॉलीगन के ऊपर जो भी फंड है तो बेहतर तो यही होगा, जाहिर बात है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दोबारा आप भी देख लें, ठीक है। अगर न्यू ज्वाइनिंग नहीं है तो आप इजीली इस तरह अपना जो आईडी है वो ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका ऑफिशियल डोमेन है जिसको आप यूज करते हुए कभी भी अपनी आईडी ओपन कर सकते हैं, अगरचे न्यू ज्वाइनिंग नहीं है। न्यू ज्वाइनिंग के लिए आपको पता है क्या इस्तेमाल होगा, आपका रेफरल लिंक यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना जो अकाउंट है उसको ओपन कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे अगर आपके पास फ्लेक्सिबल स्टेकिंग, जो कि ये आपकी नॉर्मल स्टेकिंग होती है, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपका कुछ फंड पड़ा हुआ है, तो अब देखो नॉर्मल ब्रिज तो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अब एक चीज तो क्रिस्टल क्लियर है, आपने अब अनुबिस पे शिफ्ट हो ही जाना है अगर आप ओरिजिन के साथ आगे काम करना चाहते हैं, वरना रास्ता यही है कि आप सेल करके साइड हो जाएं, मतलब कंप्लीट साइड होकर निकल जाएं, ओरिजिन को स्किप कर दें, एग्जिट मार दें, ठीक है। यहाँ आप ओरिजिन के साथ आगे बढ़े, तो ओरिजिन के साथ आगे बढ़ने के लिए तो ओरिजिन का साथ देना होगा, उसकी जो डेवलपमेंट्स है उसको एक्सेप्ट करना होगा। तो सिस्टम क्या कर रहा है, अनुबिस के ऊपर अपग्रेड हो भी चुका है, हो भी रहा है, और आपके लिए एक पाथ डिजाइन किया है कि इस तरीके से आप इस अनुबिस के ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं। पहले तो आपके सामने ब्रिज था, जहां पे क्या था कि आप अपने टोकन यहाँ से एल्जिनस, ये जो ब्रिज है, इस ब्रिज के थ्रू आप इजीली उस तरफ ले जा सकते थे। लेकिन रिसेंट टाइम में इस ब्रिज को भी काफी दिनों के बाद ओपन होने के बाद क्लोज हो गया। यहाँ से देखें आप, इजीली अपने जितने भी एल्जिनस थे वो इजीली आप जो है ना ब्रिज कर पा रहे थे, अब तो वो भी नहीं है। तो अब जो आपके पास ऑप्शन है वो लॉन्ग टर्म के थ्रू ही जाने वाला है, और जाना है, देखो ये चीज आप माइंड में रख लें। अब देखो काफी लोग ऐसे भी हैं, देखें अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरी कुछ भी स्टेकिंग है, 4 5 10 100 1000 1 लाख जितनी भी है, उसके ऊपर अभी तो प्रॉफिट आ रहा है। ये देखो कंप्लीट रीबेस चल रहा है ना, ये देखो बिल्कुल नॉर्मल रीबेस चल रहा है, रीबेस में कोई मसला नहीं है, रीबेस हो रहा है, प्रॉफिट एड हो रहा है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन आपको पता है जब सिस्टम ने डिक्लेयर कर दिया है कि हमारी प्रायोरिटी या प्राइमरी चेन अनुबिस चेन होगी, तो इसका क्लियर मतलब है हो सकता है आने वाले वक्त में टफ टाइम देखने को मिले पॉलीगन ब्लॉकचेन के मेंबर्स को। हो सकता है रिवार्ड के अंदर कमी आए, हो सकता है एपीवाई में कमी आए, हो सकता है कोई और इश्यू क्रिएट हो जाए, तो कुछ भी ऐसा वैसा देखो पॉसिबल है, हो सकता है। बेहतर है कि आप अपना जो फंड है उसको अनुबिस के ऊपर इजीली आप लोगों ने कर भी लिया होगा और अच्छे से समझ कर लिया होगा, ऐसे अंधाधुंध नहीं, बल्कि प्रॉपर हर चीज को मद्देनजर रखते हुए देन, ठीक है। तो अब आपने देखो यहाँ पे क्या करना है, आपके पास ऑप्शन ये तीन है, ठीक है। तीन ऑप्शन, या आप समझे कि दो ऑप्शन, बेसिकली मिंट वाले सेक्शन पे आते हैं। तो तीन ऑप्शन चले हम कर लेते हैं। तीन ऑप्शन में ये है कि पहला ऑप्शन आपके पास है बर्नेबल बॉन्ड बाय करने का। अब देखिए इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जब आप यहाँ से पॉलीगन से बर्नेबल बॉन्ड बाय करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके एलजीएनएस अनुबिस चेन के ऊपर चले जाएंगे, एक क्राइटेरिया उन्होंने डिजाइन किया उसके हिसाब से। या फिर आप 360 डेज लॉन्ग टर्म स्टेकिंग के थ्रू जाएंगे, इसमें अनुबिस चेन के ऊपर आपके जो एलजीएनएस है वो लॉक हो जाएंगे, यहाँ से निकल जाएंगे, और अनुबिस के ऊपर आपको मिलेंगे और वहां पे प्रॉपर रिलीजिंग होगी एक्स्ट्रा बेनिफिट के साथ। और तीसरा आपके पास ऑप्शन है 600 डेज लॉन्ग टर्म स्टेकिंग। तो ये तीन वेज हैं अपने आप को पॉलीगन ब्लॉकचेन से अनुबिस के ऊपर शिफ्ट करने का। तो अगर आपके पॉलीगन पे हैं और अनुबिस पे जाना चाहते हैं, तो एज ऑफ नाउ जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आपके पास ये तीन मेथड है, अनस्टेक करें और यहाँ से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करें, जो कि ज्यादातर लोग 360 डेज लॉन्ग टर्म स्टेक जो है ना सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि जो भी आप मतलब जो है ना अपनी अमाउंट पुट करेंगे, ठीक है, लॉन्ग टर्म स्टेक 360 डेज के अंदर, तो आपकी इनिशियल अमाउंट लॉक हो जाएगी 360 दिनों के लिए। और उसके ऊपर क्या होगा कि आपको स्लोली उसके ऊपर अनुबिस चेन के ऊपर प्रॉफिट आएगा। यहाँ से आप पार्टिसिपेट करेंगे, जब यहाँ से आप पार्टिसिपेट करेंगे, यहाँ पे आप मैक्स करके अपने अनुबिस के ऊपर एलजी, यहाँ से पॉलीगन से आपके एलजीएनएस कट हो जाएंगे और अनुबिस पे 360 दिनों के लिए आपके लॉक हो जाएंगे। लेकिन मजे की बात पता है क्या है, यहाँ से अगर आप एक एलजीएनएस 2.19 वाला दे रहे हैं ना, तो आपको एक एलजीएनएस अनुबिस चेन के ऊपर मिलेगा $2.94 का। एक बहुत बड़ा मेजर जो यहाँ पे बेनिफिट है वो ये है। दूसरा ये कि अगर यहाँ पे आपको 100 एलजीएनएस के ऊपर डेली 0.6 मिल रहा है, तो एज ऑफ नाउ जिस टाइम मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अनुबिस पे आपको लॉन्ग टर्म स्टेकिंग पे 0.9 एलजीएनएस मिल रहा है। कितना बड़ा डिफरेंस यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, बहुत बहुत हैवी
मेजर डिफरेंस के साथ आपको यहाँ पे अनुबिस जो है ना ऑफर कर रहा है। लेकिन हर बंदे की अपनी कैलकुलेशन है, हर बंदे का अपने एनालिसिस हैं, और हर बंदे की अपनी जो है ना अवेयरनेस है, अपना रिस्क मैनेजमेंट कैलकुलेशंस हैं। जिस तरह वो उसको समझ आए वो उस तरीके से जा सकता है, लॉन्ग टर्म में जाए या कोई और। अब ये कोई और जिस तरीका है वो देखो बहुत रेयर है। उसमें ये कि अब देखो इस तरह भी हो सकता है कि हो सकता है आपकी कम्युनिटी में कई ऐसे लीडर या एक्सचेंजर हो जो आपसे पॉलीगन के एलजीएनएस लें और आपको अनुबिस के एलजीएनएस दे दें फ्लेक्सिबल स्टेकिंग पे लगाने के लिए। तो ये रेयर केस है, बट केस है। आप इसको भी जो है ना, अगर आपके साथ कोई है इस तरह का चीज और अथेंटिक, ऐसा ना हो कोई स्कैमर ये आपको ऑफर कर रहा हो और आप उसके झांसे में आ जाए, तो इस तरह की भी कोई ऑफर आपके पास है तो ये भी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये रेयर है बट पॉसिबल है। तो देखो अब ये है कि अब सबने कोशिश ये करनी है कि आगे, क्योंकि इस पे मुझे नहीं लगता मुस्तकबिल में बड़ी डेवलपमेंट्स आप यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिस्टम ने पॉलीगन पे जितना करना था, जो ओरिजिन ने करना था, वो यहाँ पे तकरीबन मुकम्मल है। अब चूंकि अवेक आ चुका है तो अब ज्यादातर जो डेवलपमेंट्स है अब आपको अवेक चेन पे देखने को मिलेंगी, जो कि यहाँ पे अब आप यहाँ से करेंगे। ठीक है, ये वाली जो चेन है, अब इसी चेन के ऊपर फर्दर जो भी डेवलपमेंट्स होंगी, क्योंकि एक दफा तकरीबन मेरे ख्याल में मोस्टली कम्युनिटी आगे जा चुकी है अनुबिस के ऊपर, तो अब जो भी डेवलपमेंट्स होगी उसके ऊपर होगी, जिसमें आप देखें जीएलजीएनएस यहाँ पे मौजूद है। कितना बड़ा प्रॉफिट जीएलजीएनएस ने दिया, और इनफैक्ट अभी दे भी रहा है, लोगों ने बड़ी तादाद में इसमें बाइंग भी की थी। तो मतलब कुल मिला के ये है कि भाई जो ये जो अपना अनुबिस चेन है, इसी के ऊपर ही अब ज्यादातर जो डेवलपमेंट्स है वो यहाँ पे होने वाली हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। देखो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब चीजें समझा रहा हूँ, ताकि आपको किसी भी तरह की जो ये चेंजेस हुई हैं उनमें उनको समझने में बड़े लेवल पे, मतलब एक मतलब बिगेस्ट बिगेस्ट पिक्चर के अंदर आपको समझने में कोई मसला ना हो। अब देखो यहाँ पे भी इंटरफेस तकरीबन सेम है। सेम है ना, तकरीबन सेम है, वही वाला सिस्टम, वही सब कुछ। लेकिन फर्क क्या है? एक तो चेन डिफरेंट है, मतलब पहले चेन थी पॉलीगन, अब चेन है अनुबिस। दूसरा, पहले नेटिव टोकन गैस फी के लिए पोल यूज होता था, यहाँ पे डाई यूज होगा। तीसरी चीज ये है कि अब जो मेजर डेवलपमेंट्स हैं वो यहीं पे होंगी, वहां नहीं होंगी। बस ये तीन आप डिफरेंस मेन समझिएगा जो रिसेंट टाइम में हुए हैं। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ ऑप्शंस हैं, कुछ आपके काम की बातें हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि ये ब्रिज, स्वैप, होम, डैशबोर्ड, ये तो सब नॉर्मल है, वो तो आप एक एक बार में पढ़ के भी समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। लेकिन असल जो चीजें हैं वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। ये स्टेक वाले फंक्शन में ये जो दो चीजें नजर आ रही हैं, एक है फ्लेक्सिबल स्टेकिंग, दूसरा है लॉन्ग टर्म स्टेकिंग। और तीसरी जो चीज आपको नजर आएगी वो यहाँ पे ये तो आपका समझे कि V1 वाला सेक्शन है। ठीक है, और ये आपकी टीम का डेटा है, और ये टर्बो ये भी आपके काम का है, और फिर आखिर में ये भी आपके काम का है, क्योंकि यहाँ से आपको एनर्जी मिलेगी अपना जो टीम इनकम आती है उसको टरबाइन करने के लिए। तो बारी बारी इनको भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखो जब आप वहां से पॉलीगन से कोई भी ऑप्शन चूज करेंगे अपने पॉलीगन यहाँ लाने के लिए, जो मैं आपको कह रहा था ना कि आप कोई अगर जुगाड़ बनता है, कोई आपके पास P2P वाला निजाम है, कोई अगर, ये रेयर केस है, तो उसको आप अपने पोल वाले एलजीएनएस देते हैं, और वो आपको अगर नॉर्मल एलजीएनएस देता है तो यहाँ से आप आके स्टेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो स्टेक और रिडीम है, मतलब आप अपने एलजीएनएस स्टेक करेंगे और रिडीम करेंगे। और यहाँ पे जो कूल टाइम है, मतलब जो एक समझे कि कूलिंग फेज होता है, टोकन आप अगर लगाते हैं वो निकाल नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे तकरीबन 24 घंटों का है। अगर आपने एक एलजीएनएस यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया तो अगले 24 घंटों तक आप इसको नहीं निकाल सकते। 24 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली आप इसको रिडीम कर सकते हैं। ये देखो, ये देखो रिडीमेबल नाउ। ठीक है, ये वाली टोकन में अभी जो है ना निकाल सकता हूँ। अब फर्ज करें मैं ये 6 टोकन, सॉरी रिडीम पे है ना, अब ये देखो फॉर एग्जांपल 6 टोकन है, और ये 6 टोकन यहाँ पे मैं अगर स्टेक कर देता हूँ, तो ये 6 टोकन अगर यहाँ पे स्टेक हो गए तो अगले 24 घंटों तक, 24 आवर्स तक मैं इन 6 टोकन को नहीं निकाल सकता। उसके बाद मैं इसको ऑटोमेटिकली निकाल सकता हूँ। तो ये फ्लेक्सिबल स्टेकिंग का है, मतलब जिसमें आपका और कल आपका मेरा और मेंबर जो आएगा वो इसी तर्ज को फॉलो करेगा। लेकिन अगर आपने पॉलीगन से कोई ऑप्शन सिलेक्ट किया है, जैसे वल्नरेबल बॉन्ड, 360 डे लॉन्ग टर्म, 600 डेज लॉन्ग टर्म, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आपको नजर आएंगी। ये देखो, अगर ये ऊपर वाले तीन, ठीक है, ये ऊपर वाले तीन में से कोई एक आपने सिलेक्ट किया होगा, मैंने आपको बताया था 3 तरीके हैं, या तो आपने वल्नरेबल बॉन्ड बाय किया होगा, या आपने 360 डेज लॉन्ग टर्म स्टेकिंग, या 600 डेज, तो तीनों चीजें यहीं पे आपको नजर आएंगी। ठीक है, और
आखिरी जो चीज है ये वेब एनर्जी है। ये बेसिकली जो आप टरबाइन करते हैं ना, तो उसके लिए आपको एक एनर्जी चाहिए होती है, उसके लिए आप सिस्टम इसके डबल आपको एनर्जी दे देता है। मतलब अगर आप यहाँ पे एक एलजीनस प्लेज करेंगे, सिस्टम आपको 2 एनर्जी देगा। आप 2 करेंगे, सिस्टम आपको 4 एनर्जी देगा। और 4 एनर्जी के बदले आप 4 एलजीनस टरबाइन कर सकते हैं, 2 एनर्जी के बदले आप 2 एलजीनस टरबाइन कर सकते हैं। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जो कि सेम पॉलीगन पे भी था, कोई चेंज नहीं है, वही सीन है यहाँ पे भाई, कोई चेंज ही नहीं है। तो इस वजह से मैं इसको डीप डाइव नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये सब कुछ नॉर्मल है और आप पहले ही देखते आ रहे हैं और करते आ रहे हैं। होगी यहीं पे आपको आपकी जो भी स्टेकिंग होगी वो नजर आएगी, जो भी मतलब आपने लॉन्ग टर्म यहाँ पे स्टेक किया होगा। अब देखो, लॉन्ग टर्म स्टेक करने के साथ और तो फायदे हैं ही हैं, लेकिन आपको एल जी एलजीएनएस का रिवॉर्ड भी मिल रहा होता है। मतलब सिस्टम आपने जितना भी लॉन्ग टर्म स्टेक किया, उसके इक्विवेलेंट एक जी एलजीएनएस का रिवॉर्ड आपके लिए मुख्तस करता है, जो कि स्लोली आपको सिस्टम यहाँ पे रिलीज करके देता है। और जो भी आपकी स्टेकिंग होती है वो यहाँ पे आपको शो होती है, ठीक है, यहाँ पे नीचे आपको शो होती है। अगर आप खुद से करना चाहते हैं, मतलब आप पॉलीगन से नहीं आए हैं या आप नए हैं और अभी करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप अपने एलजीएनएस को 360 डे लॉन्ग टर्म कर सकते हैं, जिस पर आपको बेनिफिट होता है, एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है और ये सब कुछ, ठीक है। तो आप खुद से अगेन यहाँ से कर सकते हैं, या आप अगर पॉलीगन से शिफ्टेड हैं तो यहीं पे आपको सारा डेटा शो होगा। तो इसी तरह यहाँ पे आपको आपके बर्नेबल, ये लॉन्ग टर्म स्टेकिंग में आते हैं, तो यहाँ पे आपको बर्नेबल बॉन्ड का डेटा शो होगा। और बर्नेबल बॉन्ड के अंदर भी सेम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसी तरह जो आपने ये देखो बन है, ठीक है, और एक क्लिक पे एलिजिबल बॉन्ड बाय करते हैं तो सिस्टम आपको तकरीबन 250%, ठीक है, जो कि तकरीबन आप समझे कि 7.5 के करीब आपके सिस्टम जो है ना आपके लिए एलोकेट करेगा। और सिस्टम इस 7.5 को मद्देनजर रखते हुए डेली बेस पे आपकी रिलीजिंग करेगा, जब तक आपका ये $7.5 का फंड कवर नहीं हो जाता, जिसमें लगभग 1 साल भी लग सकता है, ठीक है। तो सिस्टम का ये एक ऑप्शन है बर्नेबल बॉन्ड, जो कि एक फीचर है, एक डिस्काउंट है, आप इसको जो भी बोल सकते हैं। तो इसको आप समझकर फिर उसके बाद इससे भी फायदा उठा सकते हैं। तो कुल मिला के ये जो लॉन्ग टर्म स्टेकिंग में 3 बेनिफिट्स हैं, 3 ऑप्शन हैं। यहाँ तो आप पॉलीगन से इधर आए हैं या अभी जाना चाहते हैं, इन तीनों चीजों से फायदा उठाना चाहते हैं, तो यहाँ पे उठा सकते हैं। अब अगर हम एनर्जी की बात करें, जो कि यहाँ पे देखें, ये अगर यहाँ पे आप आते हैं, ठीक है, इनवाइट वाले सेक्शन में, जो कि है कि ओवरऑल आपकी 380 है, टोटल रिवार्ड आपको कितना मिला है 43 एलजीएनएस, ठीक है। और यहाँ पे आपके वैलिड नोड कितने हैं 19, और आपकी स्टेकिंग क्या है, आपका की पॉलीगन की स्टेकिंग क्या है और आपकी एनर्जी क्या है। देखो, यहाँ पे अगर मैंने 19 वैलिड नोड बनाए हैं, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप ये चीज चेक करें कि मेरे पास 2.85 का रिवार्ड है, लेकिन मेरे पास एनर्जी 0 है, तो मैं अगर अभी क्लेम करूंगा तो मेरी क्लेम नहीं होगी, क्योंकि मुझे इतनी पे चाहिए होगी। अब इतनी एनर्जी मुझे कहाँ से मिलेगी, यही चीज मुझे मिलेगी यहीं से, ठीक है। अगर हम यहाँ से आ जाएं या वहां से जाएं, ये देखो, यहाँ से भी आ सकते हैं डायरेक्टली मिंट वाले सेक्शन से, यहाँ से, ठीक है। एक दफा हमेशा अप्रूव होता है और दूसरी दफा हमेशा प्लेज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये मेरे ऑलरेडी भी प्लेज थे कुछ, अब ये देखो दोबारा मैंने अपने 6 एलजीएनएस प्लेज कर लिए, तो मुझे कितनी एनर्जी मिली 12.3 की, जो कि मैं आपको अब दोबारा इनवाइट वाले सेक्शन पे आऊंगा तो आपको नजर आ जाएगी। ये देखो, ये अब मुझे क्या मिली है, 12.3 की जो एनर्जी है वो मिली है। अब मैं अगर क्लेम करूंगा तो ये मेरा जो रिवार्ड है वो क्लेम हो जाएगा। मतलब मेरे एलजीएनएस जाया नहीं हुए, बल्कि मैंने इसको प्लेज किया है सिस्टम में, और सिस्टम ने उसके बदले मुझे एनर्जी दी। और ये देखो, मेरा जो रिवार्ड है वो क्लेम हो गया, और जितना रिवार्ड था उतनी यहाँ पे मेरी माइनस हो गई है एनर्जी। मजीद में 9.4 जो एलजीएनएस है वो यहाँ से अगेन इसी तरह इजीली क्लेम कर सकता हूँ। अब आखिरी जो ऑप्शन है जो आपके काम का है वो यहाँ पे है टर्बो। अब देखो, टर्बो का जो सीन है ना, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। टर्बो का देखो सीन ऐसा है कि
जिस तरह वहां पे टरबाइन था, यहाँ पे टर्बो चार्जर है, एग्जैक्टली वही सेम सीन है, लेकिन इसके अंदर एक छोटी सी माइनर सी चेंज है जिसको मैं आपको समझाना चाहूंगा। अब जिस तरह ये देखो मेरे पास एलजीएनएस आ गए जो मैंने टीम से कमाए थे और एनर्जी देकर मैंने इसको ले लिया। अब देखो सिस्टम ने यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट रखा होता है, इसमें क्या होता है, उतनी इक्विवेलेंट डाई, मतलब यहाँ पे जितने आपने टरबाइन करने हैं उस हिसाब से आपने अपने पास, या उससे कम भी रख सकते हैं, सिस्टम को आप डाई देंगे और सिस्टम आपको वो एलजीएनएस देगा, और जो आपने डाई दिए हैं वो सिस्टम आपको 24 घंटों के बाद लौटा देगा। जिस तरह अभी मेरे पास कितने एलजीएनएस है, 4.3, और 4.3 को अगर हम देखें तो ये 12 से 13 डॉलर के बनते हैं, जबकि मेरे अकाउंट में सिर्फ 2 डॉलर है। तो मैं चाहता हूं कि मैं अभी ना कम का मतलब टरबाइन करूं, जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल हम जीरो इतना करें कि 1 डॉलर का टरबाइन करते हैं। मतलब मेरे पास है तो 12-13 डॉलर की अमाउंट, लेकिन मैं 1 डॉलर का टरबाइन करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पे चेक करूंगा भाई, इसको चेक करूंगा। ये देखो यहाँ पे मुझे बता रहा है ना कि आपको कितने रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है इतने, तो मतलब मेरे 0.3 एलजीएनएस टरबाइन हो जाएंगे और मेरी अकाउंट से जो कटेगी अमाउंट वो 0.93, जबकि मैं इसको ना थोड़ा सा आगे करके, ठीक है, तो ये जो मेरा 1 डॉलर है मेरे अकाउंट से कट जाएगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे अप्रूव करता हूँ। मेरा 1 डॉलर यहाँ से सिस्टम मेरे अकाउंट से कट जाएगा और उसके रिटर्न में मुझे एलजीएनएस मिल जाएंगे। ये देखो अब आ गया ना, एक दफा अप्रूव उसके बाद टर्बो, ठीक है। तो अब देखना, अब ये देखो ऊपर आप अमाउंट देखिएगा 4.3 की, ये देखो 4.33 थे ना, वो देखो निकल गए। अब मेरी जो अमाउंट थी 4.33 की वो कम हो गई, और ये देखो ये मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास जो 0.33 की, अब देखो यहां से मैंने जो 1 डॉलर दिया था, तो सिस्टम ने क्या किया, 1 डॉलर के इक्विवेलेंट जो यहाँ पे एलजीएनएस बनते थे वो सीधा मेरे वैलेट में भेज दिए। अब जो मैंने ये 1 डॉलर दिया था, ये 1 डॉलर के जो एलजीएनएस है वो मुझे 24 घंटों के बाद मिलेंगे। बहुत सिंपल है, आपने जो अमाउंट दी सिस्टम ने उस अमाउंट का एलजीएनएस बाय करके 24 घंटों के लिए लॉक कर दिया, और उसी टाइम जो अमाउंट आपको मिली थी वो आपके वैलेट में आ गई। मतलब यहां से आपने अगर 1 डॉलर दिया था तो सिस्टम ने आपका 1 डॉलर का एलजीएनएस बाय किया, और एलजीएनएस बाय करने के बाद सिस्टम में लॉक कर दिया 24 घंटों के लिए, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब जो 1 डॉलर मैंने देते वक्त जो अमाउंट यहां से मुझे रिसीव हुई थी वो सीधा मेरे वैलेट में आ गई है। ठीक है, अब ये देखो ये सीधा मेरे वैलेट में आ गई है, जिसको मैं वापस स्टेक कर सकता हूँ, इसको यूज कर सकता हूँ, विड्रॉ कर सकता हूँ, ये मेरी मर्जी है। लेकिन आपने अगर नोट किया हो, जब आप एक अमाउंट पुट करते हैं कुछ भी, ठीक है, जैसे कि 5 अमाउंट पुट करते हैं, तो यहाँ पे आपको एक कुछ इंक्लूडिंग चार्ज नजर आते हैं जो कि तकरीबन 4 से 5% बनते हैं। ये बेसिकली क्या करता है, जब भी कोई भी बंदा टरबाइन करेगा उसका 4 से 5% कट होगा, और इस कट से क्या होगा, सिस्टम इस गवर्नेंस टोकन को बाय करेगा। ये जो गवर्नेंस टोकन है ना, जीएलजीएनएस, सिस्टम इसको बाय करेगा और बाय करने के बाद बर्न कर देगा, जिससे इसकी सप्लाई और कम हो जाएगी मार्केट के अंदर। तो ये सिस्टम का गवर्नेंस टोकन है, तो सिस्टम ने इसकी यूटिलिटी के लिए क्या किया है, जब भी कोई भी बंदा यहाँ पे टरबाइन करेगा तो वो थोड़ी सी अमाउंट, चाहे अगर वो टरबाइन करता है फॉर एग्जांपल, तो उसकी तो बहुत अच्छी अमाउंट 4-5 हजार डॉलर की जो अमाउंट है वो यहाँ पे बर्न होगी, मतलब जीएलजीएनएस बाय होगा और बर्न होगा। और आप अंदाजा लगाएं डेली बेस पे कितना टरबाइन होता होगा, तो इतनी ज्यादा तादाद में जीएलजीएनएस बाय हो रहा है और बर्न हो रहा है, बाय हो रहा है और बर्न हो रहा है, जिसकी इसकी जो सप्लाई है आने वाले वक्त में और कम हो जाएगी। जिसको अगर आप अभी भी देखें, अभी जो सप्लाई है, तो मैं आपको ना दिखा देता हूँ, और तकरीबन 1 लाख से ज्यादा इसके होल्डर है। अब ये देखो इसकी मैक सप्लाई कितनी थी, 2 लाख, जरा मुलायजा कर, 2,09,880। ठीक है, अगर आप यहाँ पे एक चीज नोट कर रहे हैं, 2,09,880, जिसका क्लियर मतलब है कि काफी जो ना अमाउंट में एलजीएनएस बर्न हुए हैं, तकरीबन 120 से भी ज्यादा एलजीएनएस यहाँ पे बर्न हो चुके हैं।
तो ये एक अच्छा साइन है, ठीक है, कि यहाँ पे जो जी एल जी एन एस है वो कंटिन्यूअसली बर्न हो रहा है। लेकिन आपको पता है ये जी एल जी एन एस टोकन है, एक गवर्नेंस टोकन है, जिसका काम है गवर्नेंस के हवाले से आगे जो चीजें हैं उनमें पार्टिसिपेशन के लिए इस हवाले से टोकन है। तो अगर इसकी देखो यूटिलिटी इस वक्त बहुत जबरदस्त है और सप्लाई बहुत कम है, इस वजह से इतनी टाइट प्राइस को वो मेंटेन कर रहा है। देखो अगर यूटिलिटीज के अंदर कोई फर्क आ जाता है, सिस्टम इसकी यूटिलिटी को कट कर देता है, किल कर देता है या कोई ऐसी चीज, तो देखो ये फिर काफी एग्रेसिवली क्रैश भी कर सकता है। और ये डायरेक्टली उस तरह का एलजीएनएस की तरह का यूटिलिटी टोकन नहीं है। तो इस मामले में बड़े केयरफुल होके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो चीज थी वो मैंने आखिर में आपको बता दी है, ठीक है। तो देखो काफी बातें थी, काफी ऐसी अपडेट्स थी, काफी ऐसी चीजें थी जो आज मैंने आपको एक्सप्लेन की है, जो कि जितना मुझसे देखो हो सकता था, बहुत मैंने आपको ना सिंप्लीफाई किया है, ठीक है। कि पॉलीगन से आप अनुविस पे किस तरह मेन मेन मुद्दे की बातें हैं, ठीक है। पॉलीगन के ऊपर अभी मेन मुद्दे की बात है, फ्लेक्सिबल जो आप नॉर्मल स्टेकिंग कर रहे थे उसको आपने ब्रिज करना है। ब्रिज करने के लिए तीन ऑप्शन है, बर्नेबल बॉन्ड, लॉन्ग टर्म स्टेकिंग 360 डेज और 600 डेज। उसके थ्रू जब आप जाएंगे तो वहीं पे आपको ऑप्शंस में नजर आ जाए, करना चाहता है वो भी वहां से जाके कर सकता है खुद से, मतलब अनुबिस टोकन के एलजीएनएस लेकर, अनुबिस चेन एलजीएनएस लेकर दोबारा वहां से भी स्टेकिंग कर सकता है, लॉन्ग टर्म भी, बर्नेबल बॉन्ड भी। और उसके बाद अगर आपकी टीम है और वहां पे अब देखो टीम का रिवार्ड वगैरह सब कुछ आपको अनुबिस चेन पे आएगा। तो जो वहां पे आपको रिवार्ड आ रहा है उसको क्लेम कैसे करना है, उसके लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी कैसे मिलती है वो भी बता दिया। और उसको टर्बो कैसे करना है, जैसे टर्बो टरबाइन जो हम बोलते हैं, तो टरबाइन भी करके दिखाया। टरबाइन करते वक्त आपको एक फीस लगती है, उसका भी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दी। और फ्लेक्सिबल स्टेकिंग भी सिंपल, अब आप अनुबिस चेन के ऊपर अगर आपके पास कोई भी ज्वाइनिंग आती है, अच्छा ज्वाइनिंग वाला स्टोरी मैं आपको बताना भूल गया, थ्रू ही करवानी है, ओके। मतलब जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल आपके पास एक मेंबर आ गया, तो आपने ज्वाइनिंग पोल, थोड़े से पोल रखे, जैसे कि ये मैंने अभी रखे ना, थोड़े से पोल रखे, आपने ज्वाइनिंग अभी भी यहीं से करवानी है, ठीक है। जब ये ज्वाइनिंग यहाँ से हो जाएगी, देन उसके बाद आपने क्या करना है, उसको अनुबिस चेन में, जब यहाँ से देखें फॉर एग्जांपल वो यहाँ से इजीली ज्वाइन कर लेता है, और वंस यहाँ से ज्वाइनिंग हो जाती है, सक्सेसफुली अकाउंट आपके नीचे लग जाता है। अब सक्सेसफुली अकाउंट लगने का मतलब यहाँ पे ये है कि देखो सक्सेसफुली अकाउंट लगने का मतलब है कि जब अगला बंदा, मतलब जो आपका मेंबर है, जो आपका अभी अपकमिंग प्रोस्पेक्ट है, तो उस लीडर, उस मेंबर के अकाउंट में यहाँ पे आपका जो इनवाइट वाला सेक्शन है, इसमें आपको उसके सेक्शन में यहाँ पे आपको आपका रेफरल लिंक नजर आएगा। और इसी तरह से ये देखो इसकी ओपेसिटी कम होगी, क्लिकेबल नहीं होगा। अगर ये ज्वाइन वाला बटन इस कॉपी वाले बटन की तरह ही क्लिकेबल है, तो मतलब ज्वाइनिंग नहीं हुई है, और आपने इसको कंप्लीट वेरीफाई करना है। तो इस तरह जब ज्वाइनिंग होगी, देन आप यहाँ से आ जाएं या वहां से वैलिड से आ जाएं, तो आपने स्टेकिंग फिर उसके बाद अनुबिस चेन के ऊपर यहाँ पे आके, जिस तरह ये मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे फ्लेक्सिबल स्टेकिंग फिर यहाँ पे आके उसकी करवा सकते हैं। 5 है, 50 है, 600 है, 800 है, जितने भी एलजीएनएस थे। तो कुल मिला के जो मेजर मेजर कॉन्सेप्ट थे, मेजर मेजर बातें थी, वो आज आपको मैंने अभी एक्सप्लेन कर दी हुई है, ठीक है। तो आज के लिए मेरे ख्याल में इतना ही। जो बातें इंपॉर्टेंट थी पॉलीगन चेन के हवाले से, अनुबिस चेन के हवाले से, और इन इन सब के हवाले से, वो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दी है, ठीक है। आई नो कि अभी भी काफ़ी ऐसी चीज़ें होंगी, काफ़ी ऐसे कॉन्सेप्ट्स होंगे, काफ़ी ऐसी बातें होंगी जो हो सकता है अभी आपकी क्लियर ना हो, ठीक है। मैंने तो पूरी कोशिश की है आपको ये सारा जो अभी कॉम्प्लेक्स